नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश भर में कल धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ, धमाके, पटाखे, रोशनी के साथ, दीपोत्सव के साथ, दीप जलाकर, झालर लगाकर, बिजली की रोशनी करके, पटाखों से रोशनी करके दीपावली का त्यौहार मनाया गया। हालांकि आज भी देश के कुछ हिस्सों में, खासतौर से पश्चिम दक्षिण के हिस्सों में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबके लिए मंगलमय हो दीपावली। देश और देश का हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और समृद्ध होता रहे यह देश। इस सब की शुभकामनाओं के साथ आज बात शुरू करते हैं। खूब पटाखे चले, लेकिन ऐसे पटाखों की चर्चा कम हुई है जो पटाखे कुछ और गंभीर हो सकते हैं। बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि अभी दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में बड़ी भव्य दिवाली मनाई गई। वहां पर जब से योगी जी आए हैं तब से अयोध्या में दीपोत्सव का बड़ा कार्यक्रम हर साल बढ़ता जा रहा है और बड़े जोश के साथ, जश्न के साथ, रोशनी के साथ वो कार्यक्रम मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है दीपावली से एक दिन पहले, 2 दिन पहले। और वो रिकॉर्ड बनता जा रहा है दीपों को जलाने का। इस बार भी बताया गया कि 26 लाख दीपक वहां पर जलाए गए। अभी तो दिल्ली में भी कुछ सरकार को जोश चढ़ा तो उन्होंने भी कहीं पर दीपों की जो माला है वो जलाई, दीपोत्सव किया। अच्छी बात है, रोशनी करते रहिए, मन को भी रोशन करते रहिए, राष्ट्र को भी रोशन करते रहिए। ये बात तो सब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी ग्रीन पटाखे चलाने की, तो जो लग रहा था, जैसा संभावना दिख रही थी, वो हुआ ही। दिल्ली में खूब पटाखे चले, ग्रीन का, रेड का, लाल का, पीले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन खूब पटाखे चले, खूब प्रदूषण भी हुआ। अब इस पर बहस करना भी कोई बहुत मायने वाली बात नहीं है। हर दिन हर बार यही होता है। सुप्रीम कोर्ट की पिछली बार रोक थी तो थोड़ा कम था, अब जब छूट मिल गई तो जरा सी छूट क्या मिली कि दिल्ली वालों ने खूब पटाखे छुड़ाए। और अभी जो है लोग बता रहे हैं कि काफ़ी प्रदूषण हो गया, अस्थमा के लोगों को, उनको परेशानी भी हुई। ये भी सब बातें, बहुत बड़े बड़े विद्वान कवि हैं, वो कहते हैं कि युद्ध में तो ओजोन की लेयर में नुकसान नहीं होता, लेकिन पटाखों से, दिवाली के पटाखों से एक दिन नुकसान हो जाता है। खैर, इस बहस में मैं नहीं जाता। मैं आज दूसरे पटाखों की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा होती नहीं। वो चल रहे हैं पटाखे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब पटना में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, पटना के, बिहार के बागी उम्मीदवारों को एक एक करके उन्होंने बैठा दिया, विड्रॉ करवा लिया नॉमिनेशन से पहले। कुछ अपने आप को बड़े नेता समझ रहे थे, कुछ अपनी ताल ठोक रहे थे, वो तमाम काम कर रहे थे। लेकिन उन सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को समझ लीजिए, मुझे नहीं पता, 1-2 लोग रह गए होंगे, तो 90% लोगों को अमित शाह जी ने वहां से विड्रॉ करवा लिया और बैठा दिया कि चुनाव में जिसको पार्टी का सिंबल दिया गया है वही चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में ऐसे 7-8 सीटें, 5-7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट जो है वहां हो रही है। वहां पर दोनों पार्टियों के, दो पार्टियों के, यानी कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में खड़े हुए और उन्हें बैठाने की कोशिश हुई या नहीं हुई, लेकिन वो चल रहा है। खैर, वो बात नहीं है, वो भी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुजरात में भी जो पटाखे चलने थे दिवाली से पहले, वो पटाखों को सबको फुस कर दिया और लीडरशिप ने, सेंट्रल लीडरशिप ने वहां पर एक झटके में सारे घर के बदल डाले। मुख्यमंत्री जी के अलावा सारे मंत्रियों के इस्तीफे लिए और नए मंत्री बना दिए। जिनको पुराने जो बच गए थे, जो फुस नहीं हुए थे पूरी तरह से, उनको दोबारा से मंत्री बना दिया गया। लेकिन किसी ने, किसी पटाखे में एक आवाज नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में। कई बार होता है, आप देखते होंगे कि कुछ पटाखे हैं ना, धीरे धीरे जलते रहते हैं और आप सोचते हैं आप तो फुस हो गया, फिर वो अचानक फट जाता है, लेकिन वहां पर नहीं फटा। ये गुजरात की बात है। गुजरात में अभी हुआ ना मंत्रिमंडल का विस्तार, आपको तो जानकारी होगी, खबर तो सब रहती है आपके पास। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। इतना बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम था, उसके कार्ड भी छप गए। बताए, कार्ड छप गए, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय और माननीय ब्रजेश पाठक जी का भी नाम था। फिर बाद में ये हुआ कि वहां पर जो पोस्टर लगाए गए अयोध्या में, उनमें दोनों की तस्वीरें और दोनों के नाम नहीं थे, जबकि एक स्थानीय मंत्री का नाम था और एक पर्यटन टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, उनका नाम वहां पर फोटो थी।
और योगी जी की फोटो थी। अब प्रधानमंत्री जी की फोटो तो रहती है, वो तो हर कार्यक्रम में होती है फोटो, उसमें कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी तो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनकी फोटो थी। फिर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जी की फोटो थी, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की फोटो नहीं थी। अब ये बात से बहुत हंगामा हुआ, नाराजगी हुई, टिन 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 होता रहा, कुछ कुछ बात होती रही, खुसफुस होती रही, लेकिन फाइनली ये हुआ कि दोनों उप मुख्यमंत्री, जो योगी आदित्यनाथ जी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों लोग दीपोत्सव में नहीं गए। दोनों लोग दीपोत्सव में नहीं गए, इस बात को नोटिस कर लीजिए। उनकी नाराजगी मुझे बताया गया कि दिल्ली भी पहुंचाई है, दिल्ली सेंट्रल लीडरशिप को भी पहुंचाई है। इससे पहले मुझे बताया गया कि 2022 में भी ऐसा ही हुआ था कि नहीं गए थे केशव प्रसाद मौर्य। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई दोनों बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैंने कहा फोटो नहीं छपी तब भी दीपोत्सव दीपावली मनाने चले जाते। बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे, नेताजी हैं, बड़े नेता हैं, उनको अपने जो मतदाता है, कार्यकर्ता है, प्रशंसक हैं, उनको जवाब देना होता है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो वो वहाँ पर बात हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई अभी जानकारी नहीं। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि ये तो लगातार चल रहा है और योगी जी नारे लगा रहे हैं, वहाँ पर लगवा रहे हैं बिहार में कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे केवल कार्यकर्ता ही थोड़ी है नेताजी, नेताओं में भी तो हो सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब दो हिस्से हो गए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का धड़ा, एक तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री, नाराज उप मुख्यमंत्री का धड़ा है। वो भी याद होगा कि अभी पिछले दिनों कुछ एक जाति विशेष के विधायकों ने बैठक की थी उत्तर प्रदेश में, होटल के अंदर बंद कमरे में, वो बताया गया था, उसकी खबर भी दिल्ली में सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंची थी। और जो उनके सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और तमाम तरह के लोग, उन्होंने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बैठक की थी। वो भी सब काम चल रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन चर्चा खूब हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनना है, वो मामला भी अभी तक टला हुआ है, वो मामला भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उस चक्कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला टला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नहीं बन रहे हैं, उनको नहीं बनाया गया है, उसका फैसला कोई नहीं हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की तरह से ताकतवर नहीं है सेंट्रल लीडरशिप? गुजरात में तो बिना चू चपड़ के, बिना हंगामे के, बिना पटाखे के, बिना फुलझड़ी के पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लिया गया और फिर नया मंत्रिमंडल बना दिया गया। उससे पहले आपको याद है गुजरात में विजय रूपानी जी के वक्त में तो मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा ले लिया गया था। इस बार तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा नहीं लिया गया, लेकिन तब भी बदल दिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। उससे पहले आनंदीबेन जी थी, तब भी इस्तीफा दिलवा कर सब कुछ बदल दिया गया था रातों रात खटके से। और यहाँ तो किसी को खबर भी नहीं चली, गुजरात में अहमदाबाद से दिल्ली रोज बात होती, सब लोग, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं। और लखनऊ की खबर सबको पता है, लेकिन दिल्ली को नहीं पता है शायद। बहुत सारे नेताओं ने मुझे कहा कि भाई दिल्ली के नेताओं को ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश जो है वो गुजरात नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि वो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर नेता हैं कि उनके आगे सेंट्रल लीडरशिप की नहीं चल रही, सेंट्रल लीडरशिप की परवाह वो नहीं कर रहे हैं। और ये बड़ा लंबा समय से चल रहा है। 2017 में जब चुनाव हुए थे, तब केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, और लोगों को उम्मीद थी कि भाई वही मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर वो नहीं बने, फिर वो चलता रहा। फिर जब 2022 के चुनाव हुए तो लगा कि अब की बार तो योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अभी हो नहीं रहा, मंत्रिमंडल में कोई बदलाव हो नहीं रहा। लोग कहते हैं कि सरकार में मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है, मंत्रियों तक की नहीं चल सकती, मंत्री कोई ट्रांसफर नहीं कर सकती, मंत्री कोई काम नहीं करवा सकती। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में भी ऐसा होता है, लेकिन अभी मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। केवल जो सेक्रेटरीज हैं, अफसर हैं, वो चला रहे हैं। सेक्रेटरीज का मतलब चीफ मिनिस्टर के आदेश पर वहां पर काम चल रहा है। तो यूं कह लीजिए कि लखनऊ और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, वहां पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ केवल एकमात्र, एकमेव मुख्यमंत्री, एकमेव नेता, एकमेव सरकार है। उनके अलावा किसी की कोई सुनवाई वहां पर नहीं हो रही। ऐसी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे मंत्री, विधायक और पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और ये जानकारी मुझे नहीं है, ये जानकारी दिल्ली में भी 10 बार दे दी गई है।
लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है। कौन प्रभारी है उत्तर प्रदेश का, कौन उसको देख रहा है, कोई उनकी बातचीत होती है, नहीं होती है। पहले एक बार कुछ बड़े जो संगठन के बड़े बड़े नेता थे संघ के, वो भी मुख्यमंत्री जी से हुए, तब भी कुछ नहीं हुआ। और इतना बड़ा क्या हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा, बदलाव का फैसला नहीं हो पा रहा। 2027 के चुनावों ने योगी जी अपने पूरे प्रचार में, जहां देश में जहां प्रचार की जरूरत है वहां नारा लगाते रहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी एक है और सेफ है? और अगर वहां नेता बटे तो क्या कटेंगे नहीं? क्या उसका नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या इसकी चिंता नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी को, या उनके बस की बात नहीं है? कुछ लोग कहते हैं, आप योगी जी के लिए हमेशा कहते हैं, योगी जी की कहाँ सुनवाई हो रही है? उत्तर प्रदेश में एक डीजीपी जो है परमानेंट नहीं बना पाए मुख्यमंत्री जी। हाँ, याद आया मुझे, दिल्ली से एक नेताजी को, अफसर साहब को मंत्री बना के भेजा गया, चुन भी लिया गया। बहुत समय तक तो वैसे ही बैठे रहे थे, फिर बन गए, फिर मंत्री बन गए, तो अब उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वो तो खुद कुछ नहीं कर रहे, बड़े पावर के मिनिस्टर हैं बताया गया उत्तर प्रदेश में। बिजली के लोगों ने कहा बिजली नहीं आती, तो उनका राम 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 राम, राम को याद करो। तो क्या ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार सिर्फ राम भरोसे चल रही है? राम जाने। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, यही उम्मीद करता हूँ। इसी की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुभकामनाएं, शुक्रिया।